Hello friends, I am Subodh Sakre, working as a assistant professor of chemistry at सदगुरु साई बाबा साइंस कॉलेज राष्ट्री। तो मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर गोंडवाना यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो ये जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड के पेपर फर्स्ट का है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। माय टॉपिक नेम इज एनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और यू कैन से SN1 reaction also. So let us consider what is SN1 reactions and what is the mechanism of these reactions. तो मैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो देखो SN1 रिएक्शन में जो SN और 1 का मीनिंग है उसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर्स। इसलिए इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहा जाता है। तो चलो इस रिएक्शन को एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेके हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका एग्जाम्पल है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स। इसकी रिएक्शन है CH3 Br plus OH negative which acts as a nucleophile on boiling to give tertiary butyl alcohols. To give tertiary butyl alcohol leaving behind Br negative. तो ये है सबस्ट्रेट जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स। इसका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन होता है। व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशंस? इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन one negatively charged nucleophile in this reaction particularly one negatively charged nucleophile substituted to the another nucleophiles or the leaving groups of the substrate forming carbon and nucleophiles bonds with retaining its geometry. इसमें जियोमेट्री कुछ चेंज होने वाली नहीं है। इसमें कार्बन को लग के जो Br है वो OH नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होके ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल्स। तो ये रिएक्शंस क्या है, इसमें एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होती है ये हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो चलो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन का सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया है। तो इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रिएक्शन का रेट जो है, इस रिएक्शन का रेट जो है जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहने वाले हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सबस्ट्रेट ओनली। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द one of the reactants and that is what? Substrate. Therefore that reaction is called as unimolecular reaction। यानी इस रिएक्शन का रेट एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके तरफ जाएंगे। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप है।
कितना स्टेप है? 2 स्टेप है। तो ये दोनों स्टेप कैसे होते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, मैंने इसके पहले आपको बताया कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होकर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाया। तो ये कैसे हुआ एक्चुअली, हाउ द रिएक्शंस और हाउ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय सब्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड एक्चुअली गिवन और अंडरस्टूड फ्रॉम द मैकेनिज्म्स। तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप है। तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप है। तो इसका पहला स्टेप जान लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या होता है? तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायंस। तो ये कैसे होता है? तो पहले स्टेप में टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पहले स्टेप में कैसा होता है ये जान लेते हैं। तो इस मैकेनिज्म को मैं लिख रहा हूँ, पहले स्टेप के मैकेनिज्म को लाइक दैट CH3 दिया, ये मैंने सबस्ट्रेट लिया। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स, इसका Br, ये जो Br निगेटिव ग्रुप है, ये निकल जाता है। ये रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। उस पोलर सॉल्वेंट की वजह से ये जो कार्बोकैटायन बनने जा रहा है वो आसानी से बनने जा रहा है। तो ये कार्बोकैटायंस इस प्रकार से रहेगा इसका स्ट्रक्चर्स। कार्बोकैटायंस में कार्बन पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव, और ये टर्शियरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन को अटैच है। तो Br नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो Br नेगेटिव लीडिंग ग्रुप है। तो आयोडीन अगर इसके जगह पे अगर रहता था तो वो इजीली बाहर निकल जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज रिएक्शंस, SN1 reaction particularly, is depend upon the 2 factors. One is nature of carbon atoms, it may be primary, secondary or tertiary, and another factor is what? That types of halogen atoms which attaches to that substrate. तो ये चीज़ें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बताने वाली है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हो तो अगर यहाँ पे आयोडीन होता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती थी, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। उसके बाद Br, उसके बाद क्लोरीन, और ये वैसे भी कार्बन टर्शियरी है। तो टर्शियरी कार्बन एटम्स मोस्टली सपोर्टेड टू द SN1 रिएक्शंस। तो ये मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि इसमें Br कार्बन को छोड़ के निकल जाता है और एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन टर्शियरी है। ये एक इंटरमीडिएट है जो SN1 रिएक्शन में बनता है, SN2 में नहीं बनता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन बना है इसकी जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लैनर्स। उस कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जो स्टेरिकली फ्री है, क्योंकि इस कार्बोकैटायन बनने के बाद जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है सेकंड स्टेप में, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है सेकंड स्टेप में वो कौन से भी साइड से कार्बन के पास आ सकता है, यानी कार्बन को अटैक कर सकता है। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन की तरफ। और एक चीज स्टेप फर्स्ट में, जो स्टेप फर्स्ट मैंने दिखाया है वो स्लो स्टेप है। वो इस मैकेनिज्म का जो स्टेप है वो स्लो है, जिसको RDS भी कहा जाता है। RDS का मीनिंग होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ऑलवेज स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमने लिया था इस एग्जाम्पल के थ्रू, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स विच कम फ्रॉम एक्वस NaOH और एक्वस KOH। तो ये जो फ्री OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स है वो सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन के पास आएगा। फॉर एग्जांपल्स ऐसा अगर कार्बोकैटायन से तो इस कार्बोकैटायन के पास जो प्लानर है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कांस्टेंट है 120 डिग्री। इसलिए कार्बन 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 और कार्बन 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 हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बिकॉज इट इज अ एक्चुअल प्लानर स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव ये इस साइड से भी आएगा या इस साइड से भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पे पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं मान के चलो या ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हैलाइड लेता हूँ तो उसमें 50-50% एक डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट और एक लियो प्रोडक्ट बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है, फ्रंट एज वेल एज बैक। फ्रंट ये है, फ्रंट का मीनिंग है कि जिस साइड में Br है उस साइड से ही OH अटैक हो रहा है, और बैक साइड जो है OH नेगेटिव यानी Br के अपोजिट साइड से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अभी बनने वाला है प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या रहेगा ये ऊपर लिखता हूँ क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। तो इसके बाद ये सेकंड स्टेप कैसा होता है ये ऊपर ही लिखता हूँ। स्टेप सेकंड क्या है, इसमें एक कार्बोकैटायन है जो स्टेरिकली फ्री है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, OH नेगेटिव आने वाला है, इस साइड से भी आ सकता है या इस साइड से भी आ सकता है। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें, एक retention of configuration products, another one is inversion of configuration of products. It is a front side attack of nucleophile and it is what back side attack. दोनों साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के ऊपर। तो ये बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं CCH3 CH3 CH3OH, और दूसरा प्रोडक्ट बनने जा रहा है जिसमें OH बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ, जो ऑक्सीजन OH का ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसको कहूँगा मैं 50% रिटेंशन प्रोडक्ट, इसको कहूँगा 50% इन्वर्शन प्रोडक्ट्स। 50-50% इन्वर्शन और रिटेंशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसलिए SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन की कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर बनने जा रहा है वो 50-50% इक्विमोलर होने की वजह से इसको हम रेसिमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में एक्चुअली क्या हुआ, ये OH नेगेटिव दोनों साइड से अटैक करके दो प्रोडक्ट बनाए। क्योंकि OH नेगेटिव फास्टली कार्बोकैटायन के पास अटैक करता है, क्योंकि कार्बोकैटायंस ये ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन मिथिल के कंपैरिजन में, या सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो इजीली प्रोडक्ट देता है। इसलिए OH नेगेटिव फास्टली अटैक टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स, देयरफॉर इट इज अ फास्ट स्टेप, इट इज अ फास्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है। इसके बाद सिंपल फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, Br कार्बन से निकाल लिया, कार्बोकैटायन बनाया जो RDA स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसलिए रेट एक्सप्रेशन में
रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने दिखाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और सेकंड स्टेप में क्या किया, जो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बना है उसके दोनों साइड स्टेरिकली फ्री होने की वजह से, जिसमें बल्कियर ग्रुप नहीं है, तो इसके वजह से ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स है, ये किसी भी साइड से अटैक कर सकता है और दोनों साइड से इक्वल चांसेस है अटैक होने के, इसलिए दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बने हैं। तो ये जो मैंने स्टेप दिखाया वो हमें डायग्राम के थ्रू बताना है, जिसको हम कहेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस प्रकार की है इस SN1 रिएक्शन की हम अभी देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसको कहूँगा EPD। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स में जो हमने स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखा है उसमें जो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट बने हैं उनकी एनर्जी क्या है। तो ये एनर्जी यानी स्टार्टिंग से लेके टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से लेके टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल तक बनने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स बने हैं उस रिएक्शन में उनकी पर्टिकुलरली एनर्जी क्या है वो ग्राफिकली हमें दिखाना है। तो ये दिखाते समय एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालते समय हमें प्लॉटिंग करना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी P। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस पे मैंने लिया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो मैंने लिया है तो इसका नेचर SN1 रिएक्शन का नेचर और ग्राफ किस प्रकार का रहने वाला है तो देखो निकाल रहा हूँ मैं। रिएक्टेंस फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, देन प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये रिएक्टर की है। इसके बाद ये जो हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पीक दिख रहा है इस ग्राफ में ये है TS मीन्स ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। इसके बाद जो नीचे दिख रहा है ये पॉइंट्स, ये है इंटरमीडिएट जो हमने टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बनाया है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक, लेकिन इसकी जो हाइट है वो फर्स्ट पीक के कंपैरिजन में नीचे दिखा है क्योंकि प्रोडक्ट बनने जा रहा है। प्रोडक्ट बनने जा रहा है, ये प्रोडक्ट स्टेबल होने की वजह से बाद में इसकी एनर्जी क्या हो जाती है लोअर डाउन हो जाती है। इसलिए ध्यान में रखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स ऑफ SN1 रिएक्शन में जो सेकंड ग्राफ होता है वो पहले ग्राफ से थोड़ा नीचे दिखा है। ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट कर्व्स दैट इज ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। इसके बाद फाइनली इस पॉइंट पे हमें मिलने जा रहा है प्रोडक्ट्स। इसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी गैप जो होता है जिसको मैं कहने जा रहा हूँ डेल्टा H। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी जो बैरियर है एनर्जी गैप है वो डेल्टा H, जिसको हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। ये जो डेल्टा H है इस ग्राफ का एक्चुअली वो पॉजिटिव है। क्यों? सॉरी नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव बिकॉज ये जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक ग्राफ है जिसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है, इसलिए एनर्जी रिलीज होंगी। इसलिए ये जो हीट ऑफ रिएक्शन इस SN1 रिएक्शन के ग्राफ का क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। इसके बाद रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी बैरियर है इसको मैं कहूँगा एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। इट्स व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी?
the minimum amount of kinetic energy required for the reactor to reach up to the transition state कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी गैप है उसको मैं कहता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। और नेक्स्ट ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन ब्यूटेन कार्बोकैटायन बना है वहाँ से लेके ट्रांजिशन स्टेट सेकंड तक के जो गैप है उसको मैं कहने जा रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड। तो इंटरमीडिएट ध्यान में रखो, इंटरमीडिएट टू सेकंड ट्रांजिशन स्टेट ये जो एनर्जी कैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड है। और रिएक्टेंट से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी कैरियर है उसको मैं कहने जा रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। तो इसमें देखो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट सेकंड और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड से फाइनली हमें क्या मिलने जा रहा है प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट ये जो है ये हाईली अनस्टेबल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसलिए हाई स्पीड में दिखाया गया है। तो थैंक यू, ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। और जिसको इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो अच्छे से ये मेरा YouTube पे चैनल देख के जिसका नाम है SKS केमिस्ट्री वर्ल्ड, वो देख के आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। आने वाले वीडियो भी मैं आगे में डिलीवर करने जा रहा हूँ। थैंक यू।